पीएम मोदी के सामने वक्फ कानून फाड़ा, ए टीम के मुंह में दही जमी। बिहार में ओवैसी का तीखा हमला। ओवैसी ने कहा कि ये वही बी टीम है जिसने वक्फ संशोधन अधिनियम को प्रधानमंत्री मोदी के सामने फाड़ दिया था। आप लोग तो ए टीम थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, बस 3 मिनट बोले और बैठ गए। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए खुद की पार्टी को असली मुकाबला करने वाली पार्टी बताया। बिहार में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार फिर वे आएंगे और कहेंगे कि हम बीजेपी की बी टीम है। किशनगंज में रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने पाकिस्तान को असफल देश करार दिया और कहा कि वह कभी भी भारत को शांति से नहीं रहने देगा। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा पाकिस्तान से मजबूत रहा है और रहेगा। पाकिस्तान ना तो अपने ही समुदायों में शांति स्थापित कर पाया है और ना ही ईरान और अफगानिस्तान जैसे अपने पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रख पाया है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के जहाज़ों और विमानों की आवाजाही पर जो प्रतिबंध लगाए हैं वे सही कदम हैं, लेकिन अब और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने सुझाव दिया कि आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डालने पर गंभीर से विचार किया जाना चाहिए। ओवैसी ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के भारत विरोधी बयानों की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मुनीर को याद रखना चाहिए कि भारत में रहने वाले मुसलमानों ने 1947 में जिन्ना को ठुकरा दिया था और यही रहना चुना था। उनके वंशज अब किसी भी हालात में इस धरती को नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही ओवैसी ने बांग्लादेश के एक पूर्व सैन्य अधिकारी की उस टिप्पणी पर भी नाराजगी जाहिर की जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को चीन के साथ मिलकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा करना चाहिए।